ये जो देशभक्त सरकार है, ये देशभक्त नहीं है बल्कि ये भ्रष्ट सरकार है जो आम गरीब लोगों को निचोड़ना चाहती है। मैं इसलिए जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दो नुमाइंदे अगर हार भी जाएंगे तो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनने वाले हैं, लेकिन इन दो लोगों के हारने से जम्मू की आवाज सुनी जाएगी। केंद्र सरकार एक टीम गठित करेगी जिससे ये पूछा जाएगा जम्मू के लोगों को कि आखिर जम्मू की मुसीबतें क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन अगर ये लोग जीत गए तो 5 साल आने वाले जो हैं वो जम्मू को फिर से रोना पड़ेगा। मेरी यही सभी से प्रार्थना है कि इन लोगों के विरोध में वोट करो। रवि जी, इस बार क्या लगता है डेली वेजर्स किसका साथ देने वाले हैं? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और डेली वेजर तो इस बार साथ किसी का देंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आज सत्ताधारी नेता हैं उनका डेली वेजर विरोध डट के करेंगे। और जैसा हमने पहले ही कहा है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बिना भाजपा को वोट नहीं देना है, तो मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से हर एक डेली वेजर साथी से और उनके परिवारों से, उनके रिश्तेदारों से ये प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों ने पिछले 10 सालों से हमारा बहुत ही शोषण किया है। बहुत सारे हमारे डेली वेजर साथियों को इन्होंने सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया। आज उनके परिवार जो हैं 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हैं। इन लोगों ने हमसे काम लेने के बाद 70 महीने की हमारी वेजेस, जो कि बिल्कुल कानूनी जुल्म है किसी की वेजेस रोकना, इन लोगों ने 17 महीने की वेजेस भी हमारी दबाई हुई है। और यही वो लोग थे जिनकी केंद्र में भी सत्ता थी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी सत्ता थी। इतना जुल्म कभी नहीं हुआ कि 17 महीने तक अंग्रेजों ने भी देश को गुलाम रखा, लेकिन उन्होंने भी किसी की 17 महीने वेजेस नहीं दबाई। इन लोगों ने उनसे भी ज्यादा जुल्म जम्मू के लोगों के साथ किया है। महीने थे जब आपको वेजेस नहीं दी गई? मैम, 2015 मई से लेकर के 2022 मार्च तक 17 महीने की वेजेस जो है वो डेली वेजर की पेंडिंग है। और ये पूरा पीरियड जो है, इसके बीच में कोविड का टाइम भी आता है जब आप लोग काम कर रहे थे। 2020 से लेकर 22 तक कोविड में आप लोग काम कर रहे थे, तब भी सरकार को कुछ शर्म नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। ये जो देशभक्त सरकार है, ये देशभक्त नहीं है बल्कि ये भ्रष्ट सरकार है जो आम गरीब लोगों को निचोड़ना चाहती है। मैं इसलिए जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दो नुमाइंदे अगर हार भी जाएंगे तो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनने वाले हैं, लेकिन इन दो लोगों के हारने से जम्मू की आवाज सुनी जाएगी। केंद्र सरकार एक टीम गठित करेगी जिससे ये पूछा जाएगा जम्मू के लोगों को कि आखिर जम्मू की मुसीबतें क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन अगर ये लोग जीत गए तो 5 साल आने वाले जो हैं वो जम्मू को फिर से रोना पड़ेगा। मेरी यही सभी से प्रार्थना है कि इन लोगों के विरोध में वोट करो, ताकि केंद्र सरकार को भी पता चले कि जो केंद्र सरकार को बताया जाता है वो जम्मू की हकीकत नहीं है। जम्मू की हकीकत उससे बहुत ज़्यादा खराब है और जम्मू की जनता जो है वो त्राही त्राही कर चुकी है। और इन जो 2 लोग नुमाइंदे हमारे बना के केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की है, इन लोगों ने जनता के हित में कोई काम जो है वो नहीं किया है। कश्मीर ने नकारा है, आप आह्वान करें कि जम्मू भी नकार दे। मैम, ये सियासत भाजपा की जम्मू कश्मीर में खत्म करना चाहते हैं। मैम, हम किसी की सियासत खत्म करना नहीं चाहते, हम जम्मू के साथ इंसाफ चाहते हैं। और ये 2 लोग जो हैं वो जम्मू को इंसाफ नहीं दिला सकते। अगर ये इस काबिल होते तो 10 सालों में जो जम्मू की जनता ने भुगता है वो नहीं होता। हमारे एलजी साहब कश्मीर में जाके कहते हैं कि आप मुझ पे विश्वास रखिए, यहाँ कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन वही एलजी साहब जब जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कहते हैं जम्मू के लोग 3-3 माले के मकान बनाते हैं, वो आईफोन इस्तेमाल करते हैं, डाटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते। एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 2-2 बयान जारी होते हैं, उसके बावजूद ये लोग आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, कानों में रुई डाल लेते हैं। तब हमारी बात कौन करेगा? इसलिए इन दोनों लोगों को इनकी जगह दिखाना जो है वो जरूरी हो गया है।